बंदी मेडिकल के लास्ट ईयर की स्टूडेंट और उसकी बातें तो आए हाय दिल को छू जाए। इतने सारे हवन, बहुत सारे तीर्थों की यात्रा, कोई एक भगवान नहीं छोड़ा पूजा करने में। क्या कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, पर फिर भी आपका भाई एक लड़की ना पटा सका। तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, मैट्रिमोनी साइट्स। तर कसं काय मंडळी, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ओमकार and today we are going to talk about types of girls on matrimony sites. In fact, types of abnormal girls on matrimony sites. और हाँ, मैं आपको वही सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ना ही कोई कहानी, ना ही कोई रचा हुआ किस्सा और ना ही किसी से सुनी हुई बातें। पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप में से कई लोग वीडियोस देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अभी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे बढ़ सके। तो रहने दो फिर। तो यार देखो, मैट्रिमोनी साइट पे बात तो बहुत सारे लड़कियों के साथ हुई, पर एज आई सेड उसमें से कुछ एबनॉर्मल लड़कियां, उसमें से पहले लड़की के साथ मैं बात करता हूँ तो वो मुझसे पूछने लगती है मेरे बारे में कि भाई क्या करते हो, क्या प्रॉपर्टी है, ये वो सब कुछ पूछने लगती है और मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ। इसमें से पॉइंट आउट करने वाली बात यह है कि वो मुझसे पूछती है क्या तुम अपने दोनों फ्लैट्स यूज़ करते हो। मैं बोला नहीं, एक का पोजेशन कुछ महीने बाद मिलने वाला है। वो बोलती है ठीक है। बाद में मैं उसे उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में पूछता हूँ तो वो बताती है कि उसके पापा कुछ आईटी कंपनी में काम करते हैं। आई थॉट चलो अच्छा है, अच्छे प्रोफाइल पे काम करते होंगे। बाद में बात करते करते पता चलता है कि उसके पापा उस आईटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लड़की दिखने में अच्छी है, बात अच्छा कर लेती है, और क्या चाहिए। बाद में वो ये भी बताती है कि उनका खुद का घर नहीं है, वो लोग रेंट पे रहते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, लड़की दिखने में अच्छी है, बातें अच्छी कर लेती है, और क्या चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। पर बातें तब बिगड़ जाती है जब वो मुझे फिर से एक बार पूछती है कि अपना दूसरा फ्लैट मिलने के बाद तुम अपने दोनों फ्लैट्स यूज करोगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मैं बोला नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ ऐसे रहेंगे क्या। तब वो मुझसे बोलती है कि नहीं, एक फ्लैट में हम दोनों और एक फ्लैट में मम्मी पापा रहेंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की अच्छी है पर दिमाग से पैदल है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बहन तेरे खुद के पापा रहते हैं रेंट के घर में, इतने सालों में एक घर खरीद ना सके, और तू अगर ऐसा एक्सपेक्ट करती है तो भाई मैं सिंगल ही अच्छा हूँ। उसके बाद मुझे एक बंदे का मैसेज आता है, वो लड़की का भाई होता है। उसने मुझे अपनी बहन का बायोडाटा और फोटोज सेंड किए। लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। वो बंदा अपने बारे में बताने लगता है कि उनके 3 गर्ल्स हॉस्टल है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये वो सब कुछ बताने लगता है। पैसा ही पैसा होगा। बाद में वो मुझसे पूछता है कि तुम्हारे जो 2 फ्लैट्स है वो तुम्हारे खुद के नाम पे है या पापा के नाम पे है। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। मैंने बोल दिया कि दोनों फ्लैट्स पापा के नाम पे है। तो ये भाई साहब मुझे बोलते हैं कि दोनों फ्लैट्स तुम्हारे खुद के नाम पे करने पड़ेंगे, तभी ये शादी हो सकती है। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे एज सुन एज पॉसिबल। पर मेरी भी एक शर्त है, आप भी लड़की के नाम पे एक हॉस्टल करवा दो, तभी ये शादी हो सकती है। भैया का फिर से मैसेज नहीं आया मुझे। उसके बाद आती है एक डॉक्टर लड़की, दिखने में सुंदर, काफ़ी अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे लोग। उसे मैं ना बोलूं ऐसी एक भी बात नहीं थी उसमें। उससे बात करते करते मुझे एक बात पता चली कि वो तो डॉक्टर है ही, और उसकी बड़ी बहन भी डॉक्टर है और उसका जीजा भी डॉक्टर है। Oh my God! मैं उससे पूछता हूँ कि तुम डॉक्टर, तुम्हारी बहन डॉक्टर और तुम्हारा जीजा भी डॉक्टर ही है, तो तुम डॉक्टर लड़के के साथ शादी क्यों नहीं कर रही। तब वो बंदी मुझसे बोलती है कि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है। अगर मैं डॉक्टर के साथ शादी करूं तो वो ना ही मुझे टाइम दे पाएगा, ना ही अपने फैमिली को। तो कंफ्यूज्ड मैं उससे पूछता हूँ कि तुम भी तो एक डॉक्टर हो, क्या तुम मुझे अपना टाइम दे पाओगी, मेरे फैमिली को टाइम दे पाओगी। तो ये बंदी स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देती है कि नहीं, डॉक्टर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, मैं ना ही तुम्हें टाइम दे पाऊँगी और ना ही अपने फैमिली को टाइम दे पाऊँगी।
अगली वाली के बारे में बात करते हैं। इसी बीच मेरा सामना एक बड़े ही भयानक और अजीबोगरीब लड़की के साथ हुआ। बंदी मेडिकल की लास्ट ईयर की स्टूडेंट, और उसकी बातें तो आय हाय दिल को छू जाए। इतनी क्यूट सी बातें करती है कि कोई भी बंदा उसके लिए गिर सकता है। बातें करते करते वो बड़े ही प्यार से मुझे बताती है कि सुनो, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। आई सेड कोई नहीं, बेस्ट फ्रेंड ही तो है, कर लेंगे मैनेज। उसके सिर्फ 2 ही दिन बाद की बात है, मैं उसे रात में कॉल करता हूँ डिनर के बाद। वो मुझे बताती है कि मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नाइट वॉक पे गई हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अगले दिन मैंने उसे कॉल किया था, तब वो बहुत खुश दिख रही थी। मैंने उसे रीज़न पूछा, तब वो मुझे बताती है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत दिनों बाद मुझे मिलने आया था। अब ये कौन सा बेस्ट फ्रेंड है भाई? वो बताती है ये मेरा सीनियर था, इसने मेरी बहुत हेल्प की, आज मिलने आया था। भैया ऐसा करते करते उसके 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 बेस्ट फ्रेंड्स निकले, और वो भी उसी के कॉलेज में उसी के साथ पढ़ते हुए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगले दिन वो मुझे बोलती है कि सुनो, शादी के बाद तुम मुझे मेरा स्पेस दोगे ना? तुम मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड से अलग तो नहीं करोगे ना? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बहुत हेल्प की। मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। बहन रुक, मुझे सांस लेने दे। तेरा अगर एक बेस्ट फ्रेंड होता तो मैं जैसे तैसे मैनेज कर लेता, पर तेरे तो 4 बेस्ट फ्रेंड्स है। एक के साथ तू नाइट वॉक पे जाती है, एक के साथ पढ़ाई करती है, तीसरे के साथ कॉलेज घूमती है, और चौथे के साथ तू फोन पे लगी रहती है। मतलब इन 4 के अलावा तू 5वां बंदा अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रही है, और उसके साथ तू शादी करके उसकी लाइफ भी झंड कर देगी। भाई औरों का पता नहीं, मैं तो नहीं कर सकता तेरे साथ शादी। और उसके बाद हाइट तो ये हुई कि ये होने के बाद उसका मुझे मैसेज आता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारे साथ बात करनी है, और ऊपर से उसका एक बेस्ट फ्रेंड मुझे कॉल भी करता है और मुझे बोलता है कि सुनो भाई, ये बहुत छोटी है, अभी शादी के लिए इसके पीछे ना पड़ना। अबे चूती है, तेरी बेस्ट फ्रेंड तुझे ही मुबारक। ऐसी लड़की के साथ मुझे शादी करनी ही नहीं है जिसके 4 बेस्ट फ्रेंड्स हो। तो रहने दो फिर। भाई सच बताऊँ तो ऐसी लड़कियां मुझे बहुत ही अजीब लगती है। मतलब किसी एक बंदे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर उसे होप्स पे रखती है एज अ बैकअप प्लान, और शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करके उसकी लाइफ भी झंड कर देती है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। बहन जरूरत क्या है? तू जिसके साथ शादी कर रही है उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले। किसी दूसरी लड़की की लाइफ क्यों खराब कर रही है तू? जितने भी लोग मेरे बात को एग्री करते हैं, भाई लाइक ठोको। आज मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अपनी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को हेट करते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। उसके बाद एक बंदी आती है, वो मुझसे बोलती है कि मम्मी पापा को गाँव भेजना होगा, वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। एक अंकल का मुझे कॉल आता है, वो मुझे बोलते हैं कि बचपन से मैंने अपनी बेटी को ये दिया वो दिया, उसे जो चाहिए वो दे दिया। उसने तुम्हारी प्रोफाइल देखी, तुम्हारे फोटोज देखे, उसे तुम बहुत पसंद आए। वो मेरे बारे में पूछने लगे। सब कुछ पूछने के बाद वो मुझसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपनी सैलरी डबल करो। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मेरी बेटी को कुछ कम पड़े। तो मैंने बोल दिया कि अंकल सैलरी डबल करने के लिए तो मुझे बहुत घिसनी पड़ेगी, इससे अच्छा आप एक काम करो, शादी के बाद हर महीने आप मुझे कुछ पैसे दिया करो, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। इसके बाद अंकल ने मुझे बहुत ही प्यार से एक गाली दी और फ़ोन कट किया। तो भाई ऐसे बहुत सारे नमूने मिले मुझे आज तक। अगर सबके बारे में बताता जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। So please subscribe, whatever.